माओवादियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके एक बड़े नेता राहुल रंजीत उर्फ श्रीकांत ने आज तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी के समक्ष सरेंडर कर दिया। रंजीत माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे माओवादियों के बड़े नेता सिद्दीपेट निवासी रमन्ना के बेटे हैं और बचपन से ही वो माओवादी विचारधारा की ओर आकर्षित था। क्योंकि उसकी पढ़ाई भी माओवादियों द्वारा स्थापित जनतन सरकार स्कूल में हुई थी, जहां उसे क्रांति के पाठ पढ़ाए जाते थे। लेकिन उसके पिता रमन्ना ने उसे निजामाबाद के एक स्कूल में गुप्त तरीके से एडमिशन करवाकर उसकी 10वीं की पढ़ाई पूरी करवाई। मगर 10वीं के बाद वो फिर से माओवादी आंदोलन में सक्रिय हो गया और आदिवासियों के बीच क्रांति की विचारधारा फैलाने में आगे रहा। अपने पिता की सलाह पर रंजीत माओवादी बटालियन में 2017 में शामिल हुआ और पार्टी के सदस्य के तौर पर दूसरी प्लाटून में काम किया। यही नहीं, वो 2-4 बड़े हमलों में भी शामिल था, जिनमें 2018 का कासाराम अटैक, जिसमें 9 सुरक्षा बल के सदस्य मारे गए थे, और 2020 के एर्रम अटैक और इसी वर्ष के मिनपा अटैक, जिसमें 23 सुरक्षा बल मारे गए थे। इसी तरह अप्रैल 2021 के झीरम अटैक और थीमपुर एम्बुश में भी शामिल रहा। रंजीत ने पुलिस को बताया कि 2020 में उसके पिता की मौत के बाद माओवादी पार्टी में उसके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ, लेकिन उसे सरेंडर की अनुमति नहीं मिली। फिर भी उसने माओवादियों से दूरी बनाई और तेलंगाना सरकार की पुनर्वास नीतियों को देखने के बाद आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। रंजीत ने पुलिस को बताया कि वर्तमान समय में हिंसात्मक आंदोलन का कोई अर्थ नहीं है और उसने अपने साथियों से भी आत्मसमर्पण की अपील की है। इस दौरान डीजीपी महेंदर रेड्डी ने कहा कि माओवादियों को हिंसात्मक आंदोलन छोड़कर जीवन की मुख्य धारा में लौट आना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर रंजीत के पुनर्वास के लिए उसे 4 लाख का चेक और खर्चों के लिए 5,000 रुपये प्रदान किए गए।